हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है जॉब इंटरव्यू। दोस्तों, हम सब इतने सालों से स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और फिर हम तैयार करते हैं अपने आप को जॉब इंटरव्यू के लिए। दोस्तों, अगर हमारे जॉब इंटरव्यू में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो हमें वो जॉब नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जॉब्स कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हमें अब हार्ड वर्क को छोड़ के थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। अब हम वही घिसे पिटे तरीके से जॉब इंटरव्यू की तैयारी नहीं करेंगे कि 10 सवाल पढ़ लिए, उसके पॉसिबल आंसर सोच लिए, कंपनी के बारे में जहां से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिला वो कर लिए। नहीं, अब जमाना बदल चुका है। अब इंफॉर्मेशन आपके पास है, वो भी फ्री में अवेलेबल है। चैट जीपीटी आपको इंटरव्यू बन करके हर दिन प्रैक्टिस करवाएगा। सो क्यों ना चैट जीपीटी की मदद लेकर के हम अपने आप को और ज्यादा स्मार्ट बनाएं, अपने इंटरव्यू स्किल्स को और भी ज्यादा बेहतरीन करें। दोस्तों, हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाले हैं इस पूरे वीडियो के दौरान। एक एक स्टेप को आपको देखना है। हम 10 ऐसे पॉइंट्स लेंगे जहां पर आपको मेहनत करनी चाहिए जॉब इंटरव्यू के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले तो ये जाने कि ये चैट जीपीटी होता क्या है और हमें किस तरीके से मदद कर सकता है। दोस्तों, चैट जीपीटी एक, वैसे तो रोबोट नहीं है, चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक सॉफ्टवेयर है। मैंने बस दिखाने के लिए यहां पे रखा हुआ है कि एक सॉफ्टवेयर है जो आपको बिल्कुल एक दोस्त की तरह एक एक इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए आपको प्रिपेयर करेगा। आपको कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ये सारे प्रॉब्लम्स जो हम इंटरनेट पर ढूंढा करते थे, घंटों के रिसर्च, कई दिनों की मेहनत, इंटरव्यू के लिए हम कोचिंग ज्वाइन किया करते थे, महंगी महंगी फीस भरते थे, वो सारा कुछ खत्म हो गया है। बस आपको मोबाइल एक एप्लीकेशन चाहिए। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन? चैट जीपीटी। वो भी मैं बताऊंगा, डाउनलोड करने से लेकर के प्रैक्टिस करने तक आपको पूरा स्टेप सिखाऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इसके बाद फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है? तो चैट जीपीटी कैन हेल्प इन मेनी वेज। किस तरीके से? अब सबसे पहले जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे, कहां जाओगे? जॉब इंटरव्यू के लिए। तो आपको ना इन 10 पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए और इन 10 को हेल्प करेगा कौन? चैट जीपीटी। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स शायद ज्यादातर लोग जो होते हैं वो 2-3 पॉइंट्स पर ही अटक जाते हैं, वो उसके आगे सोच ही नहीं पाते कि हमें कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना चाहिए, और इसके लिए रिसोर्स भी बहुत कम है। तो क्यों ना चैट जीपीटी, जिसके पास दुनिया जहां का नॉलेज है, उसने सारे रिसर्च पढ़े हैं, साइकोलॉजी पढ़ी है, उसके ज्ञान का इस्तेमाल हम करें। जब फ्री में अवेलेबल है तो क्यों ना करें। चलो सिखाता हूं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स जान लेंगे, हम कौन कौन से पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, फिर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उसको डाउनलोड कैसे करेंगे। फिर एक एक पॉइंट को मैं खुद आपको बताऊंगा कि आपको क्या मैसेज टाइप करना है, आपको कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, किस तरीके से आपको अगले स्टेप पे जाना है। सो एक भी स्टेप को मिस मत करना, क्योंकि अगर इंटरव्यू में एक छोटी सी गलती हुई ना, वहीं से इंसान बाहर। ठीक है, तो वो मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहला है रिसर्च द कंपनी। आप कंपनी के बारे में रिसर्च करो। एक अच्छा इंटरव्यूई, जिसको इंटरव्यू देने जाना है, उसको सबसे पहले किसी कंपनी में, जिस भी कंपनी में जा रहा है, लेट्स से वो टाटा मोटर में जा रहा है, तो टाटा मोटर के बारे में अगर उसको पता ही नहीं है कि काम कैसे होता है, काम किस कल्चर के थ्रू किया जाता है, तो फिर वो क्या इंटरव्यू दिलाएगा? वो तो कंपनी के बारे में पूछेंगे ना कि हमारी कंपनी के बारे में तुम क्या जानते हो, जहां तुमको काम करना है। ठीक है, सो रिसर्च द कंपनी। और ये रिसर्च कौन हेल्प करेगा? चैट जीपीटी। ये करके देगा आपको जस्ट 1 क्लिक। पहले क्या होता था, जब चैट जीपीटी नहीं आया था तो हमें घंटों बैठ करके एक कंपनी के बारे में इस वेबसाइट से, उस वेबसाइट से, यहां से वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना पड़ता था। अभी एक मैसेज डालो, क्लिक करो, सारा इंफॉर्मेशन एक साथ में करके भी दिखाऊंगा आपको। ठीक है, फिर दूसरा है प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, कुछ ऐसे क्लासिक इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं जो हर जगह पर पूछे जाते हैं, तो वो इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बताऊंगा। प्लस आप अगर मेडिकल फील्ड से हैं, अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हैं, अगर आप किसी प्रोडक्शन फील्ड से है, तो इन सब पर पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन। अब मेडिकल फील्ड के कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस होंगे, इंजीनियरिंग फील्ड के कौन कौन से कॉमन क्वेश्चंस होंगे, वो सारा कुछ करके देगा। मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। मॉक बिहेवियरल क्वेश्चंस। बिहेवियरल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको ये पूछा जाता है कि आप जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, या पिछली कंपनी में जहां पर आप काम कर रहे थे, वहां पे कोई प्रॉब्लम आई थी, उसको आपने कैसे हैंडल किया था। ये बिहेवियर वाले क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है रिसीव फीडबैक ऑन रिस्पॉन्सेज। दोस्तों, जब चैट जीपीटी आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो आपको उसके आंसर पर वो रिस्पॉन्स भी देगा।
क्या देगा, वो आपको रिस्पॉन्ड भी करेगा, वो बताएगा कि आपने जो आंसर लिखा है वो कितना सही है कितना गलत है, उसको और कैसे सुधार सकते हैं। ये फैसिलिटी जो आपको मिलेगी ना दोस्त, ये कहीं नहीं मिलेगी चैट जीपीटी के अलावा। क्योंकि अब किसी भी टीचर के पास जाओगे, किसी कोचिंग को ज्वाइन करोगे, अब एक कोचिंग में 100 लोग पढ़ रहे हैं, क्या हर एक के मन में आया हुआ डाउट वो टीचर सॉल्व कर सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद भी टीचर हूं, मुझे भी ये चीज पता है कि हम हर एक के डाउट को हर एक के हिसाब से प्लान नहीं करा सकते। वहां पे चलता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो वैसे तो और हजारों लोग पढ़ के बैठे हैं ना वहां से, फिर उनको जॉब क्यों नहीं मिलेगा, आपको क्यों मिलेगा? आपको अपने हिसाब से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स। हम सब जब लोगों से बात करते हैं उसको कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल, और कितने इफेक्टिव तरीके से करते हैं। आपके भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आपको बात करना बिल्कुल पसंद नहीं होगा, और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको सुनना बहुत पसंद होता है, ठीक है। तो वो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, और यही कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करेगा कौन? चैट जीपीटी। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं ना, आगे एक एक को डिटेल में बताऊंगा कि चैट जीपीटी कैसे इन सारे टॉपिक्स पर आपको मदद करने वाला है। दूसरा, आस्क फॉर इंटरव्यू टिप्स। इंटरव्यू के लिए जब आप कहीं जा रहे हो किसी कंपनी में, ठीक है, तो आपको वो कैसे मदद करने वाला है, इस तरीके से आपको हेल्प मिलेगी। प्रैक्टिस आंसरिंग टेक्निकल क्वेश्चंस। दोस्तों, टेक्निकल क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो आपके फील्ड से होते हैं। अगर आप मेडिकल फील्ड के हैं तो टेक्निकल क्वेश्चंस आपके अपने फील्ड से होंगे। अब मेडिकल फील्ड के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं। इंजीनियरिंग के अंदर अलग अलग टाइप की इंजीनियरिंग होती है। जब हम इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो ये सब डेटा मिलता नहीं है, ये छुपे होते हैं, है वही। चैट जीपीटी भी वहीं से निकाल के देगा, लेकिन चैट जीपीटी आपके कई घंटों की मेहनत को बचाएगा। फिर आपको इसके लिए कोई लैपटॉप की जरूरत नहीं है, आपके पास सबका फोन है, फोन से ही करिए, सारा रिसर्च फोन से हो जाएगा। रोल प्ले सबसे बेहतरीन, मेरा फेवरेट है रोल प्ले, डिफरेंट इंटरव्यू सिनेरियोज। रोल प्ले क्या होता है? ये आपको एक्चुअल फीलिंग देता है, ठीक है। आपने सामने मोबाइल रखा, आपके सामने क्वेश्चन आया, क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, चाहे वो लिख के दो या बोल के दो, ठीक है। इसके पास ऑडियो फंक्शन भी है, तो जब आप बोलेंगे तो ये आपके आंसर को रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद बताएगा कि आपने क्या सही बोला, क्या बोला, गलत बोला है, ठीक है। तो वो सारा कुछ आपको हेल्प करेगा। रोल प्ले हम बचपन में करते थे, कोई राजा बना, कोई रानी बनी, कोई सिपाही बने, ऐसे होते थे ना। तो वैसे ही रोल प्ले करेगा चैट जीपीटी आपके साथ। वो इंटरव्यूअर बन के आपसे सवाल पूछेगा, आप उसका जवाब दोगे, और सबसे मजे की बात, अगर आपने गलत जवाब दिया, अगर आपका जवाब फीका रहा, तो चैट जीपीटी ये भी बताएगा कि आपको उसको सुधारना कैसे है। तो ये फैसिलिटी और कहीं बाहर अवेलेबल नहीं है। उसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे और इंटरव्यू रिलेटेड वीडियोस लेकर आऊंगा, इंग्लिश सीखने से रिलेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। आपको एक और वीडियो मिलेगा मेरे चैनल पे कि चैट जीपीटी से इंग्लिश कैसे सीखें। इंग्लिश, क्योंकि यार जब आप इंटरव्यू दिलाने जाओगे ना तो बोलोगे बेहतरीन, ठीक है। तो उसके लिए भी चैट जीपीटी हेल्प करेगा। रिव्यू योर रिज्यूमे, ठीक है। अब बताओ, आपने अपना रिज्यूमे बनाया होगा, आपने अपना सीवी बनाया होगा, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसमें आप अपने बारे में लिखते हैं, ठीक है। कैसे बनाए हैं? या तो किसी दोस्त का अच्छा लग गया, ठीक है, या फिर इंटरनेट में कोई अच्छा फॉर्मेट मिल गया, बना दिए। क्या वो आपके हिसाब से सही है? और वही फॉर्मेट तो हजारों लोग भी फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपके में और उन हजारों में क्या डिफरेंस है? तो आपको अपना एक अलग बेहतरीन बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि किसी एक लड़की ने नेटफ्लिक्स में जब अप्लाई किया तो उसने पेपर में रिज्यूमे नहीं दिया, उसने अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने बारे को एक छोटी वेब सीरीज बना दी, अलग अलग एपिसोड में। एपिसोड 1 अबाउट मी, पूरे अपने बारे में इंटरव्यू दे रही है, ठीक है। दूसरा एपिसोड है उसके स्कूल लाइफ का, तीसरा एपिसोड है उसके कॉलेज लाइफ का, चौथा एपिसोड है उसके वर्क का, किस तरीके से उसने कौन सा एक्सपीरियंस लिया है। तो अब बताओ, नेटफ्लिक्स वाला इसको जॉब देगा या नहीं देगा? ना, क्यों? क्योंकि एक अलग तरीका है, ठीक है। नेटफ्लिक्स क्या करता है? नेटफ्लिक्स वेब सीरीज बनाता है, और ये जो लड़की है ये वेब सीरीज ही बनाकर लाई थी। तो सोचो, दोनों के आइडियाज मैच हो गए, बस जॉब पक्की। ऐसा ही कौन हेल्प करेगा? चैट जीपीटी। अलग रेज्यूमे बनवाएगा, आपको आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से रेज्यूमे बना के देगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स। अब आपकी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हैं, अगर आप मेडिकल इंडस्ट्री से हैं, तो दुनिया जहां में क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब का इंफॉर्मेशन आपको अलग अलग जगह पे खोजना, रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, नोट करने की जरूरत नहीं है। ये सब के सब आपको गूगल, सॉरी, चैट जीपीटी करके देगा, है ना। गूगल तो अब थोड़ा सा हमें हैवी वर्क लगेगा, चैट जीपीटी ज्यादा आसान है। तो अब मैं इसके बाद आपको लेकर चलूंगा अगले पेज पर, जहां पर हम ये जानेंगे कि जॉब इंटरव्यू
होते क्या है तो मैं एक शॉर्ट में समझा देता हूं दोस्तों। जॉब इंटरव्यू आपको समझना पड़ेगा कि ये एक फॉर्मल मीटिंग है दो लोगों के बीच में। किसके बीच में? जॉब सीकर जो जॉब ढूंढने आया है, और दूसरा इंटरव्यूअर जिसको जॉब देना है, मतलब उसको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उसके लिए काम करे। तो इन दोनों के बीच में है। अब क्या कारण है ऐसा, क्यों इंटरव्यू लिया जाता है? तो वो एसेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं क्या क्या कि जो जॉब सीकर आया है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं, ठीक है, उसको कितना एक्सपीरियंस है, वो उस जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं। और यही सारे चीज की तैयारी तो आपको करनी है। आपको अपना स्किल रेडी रखना है, क्वालिफिकेशन तो आपने ले ही लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको अपना एक्सपीरियंस सही तरीके से प्रेजेंट करने आना चाहिए, ठीक है। और अपने आप को सुटेबल बताना है कि मैं ही हूं इकलौता इंसान जो इस जॉब के लिए फिट है। बस कैसे करेंगे? चैट जीपीटी और आप दोनों मिलके प्रैक्टिस करोगे। मैं तो बस बताऊंगा, तो वीडियो लाइक कर देना अगर आपको ये पसंद आएगा तो, ठीक है। मैं सिर्फ तरीका समझाऊंगा कि कैसे करना है। तो आ जाते हैं दोस्तों, सबसे पहला पेज, हाउ टू डाउनलोड, कि डाउनलोड कैसे किया जाए, ठीक है। अब कुछ लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर जिनको दिक्कत आई तो सबसे पहले बता दूं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रस्टेड है। गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां जाकर के सर्च करेंगे चैट जीपीटी, तो आपको एक ऑफिशियल ऐप आएगा, ये रहेगा उसके ऊपर लोगो, ठीक है। ये वाला लोगो देखिए, चैट जीपीटी आएगा, आपको उसको क्लिक करना है, वहां से आप डाउनलोड किए, एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो वो साइन अप करने बोलेगा, ठीक है, या लॉग इन विथ जीमेल। लॉग इन विथ जीमेल बड़ा आसान है, क्या करना है, वहां पे जीमेल का एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, उसको क्लिक करना, आपके फोन में जो जीमेल है बस वो उसके साथ लिंक हो जाएगा, आपको साइन अप पे भी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। फिर क्या है, फिर आपकी प्रैक्टिस शुरू। चलो अब प्रैक्टिस हम भी शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 10 पॉइंट्स बताया था ना, ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका ख्याल आपको रखना चाहिए, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, ठीक है। ये तो फिर वही है, अपने हिसाब से कुछ करेंगे फिर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाएंगी तो दिक्कत हो गया। हम चांस नहीं ले सकते, ठीक है ना, बहुत जल्दी बहुत कम एज में जाकर के आपको जॉब लेना है। सो दोस्तों, सबसे पहला काम, सबसे पहली चीज जो है वो है रिसर्च अबाउट द कंपनी। कंपनी के बारे में रिसर्च करो ना, आप जहां जा रहे हो, आप कोई शहर घूमने जाते हो तो उस शहर के बारे में थोड़ा जानते हो ना कि यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या है। तो यार जिस कंपनी में जाओगे, कोई भी जॉब देने वाला जो व्यक्ति होगा, जॉब देने वाला जो इंटरव्यूअर होगा, ठीक है, वो ये देखेगा ना कि मेरी कंपनी को ये जानता है कि नहीं, तभी तो वो वहां पे अच्छे से काम कर पाएगा ना। तो रिसर्च करके जाओ, ठीक है, किसके बारे में? कंपनी के बारे में। अब दोस्तों ये क्या लिखा है मैंने, ये है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कमांड, या एक तरीके से मैं कह सकता हूं ऑर्डर। किसको ऑर्डर दे रहा हूं मैं? चैट जीपीटी को, है ना। चैट जीपीटी को मैंने ऑर्डर दिया, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट कहते हैं। प्रॉम्प्ट में क्या लिखा कि कैन यू प्रोवाइड मी विथ सम इंफॉर्मेशन अबाउट। अब मान लो यहाँ कंपनी, आपको जिस भी कंपनी में जानी है उस कंपनी का यहाँ पे नाम लिख देना। आप हर एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो कैन यू प्रोवाइड मी, अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ लिख दिया मैंने टाटा मोटर्स। मान लो मुझे जॉब के लिए जाना है, कहां पर? टाटा मोटर्स में। तो मैंने बस ये क्वेश्चन लिख दिया कि मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, कहां का? टाटा मोटर्स का। और अच्छा खासा बड़ा सा रिसर्च करके एक अच्छा आपको टाटा मोटर के ऊपर में रिसर्च दे देगा। मैं अगले पेज में दिखाऊंगा कि इसका रिस्पॉन्स कैसे आता है। तो जैसे ही आप ये लिखोगे चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स क्या आएगा पता है? आई वुड बी हैप्पी टू, ठीक है, कि मैं भी इस चीज के लिए हैप्पी हूं, आप प्रिपेयर कर रहे हो। अब वो बताएगा कंपनी का नेम और उसके बारे में पूरा डिटेल। चलो नेक्स्ट पेज में मैं दिखाता हूं कि कैसे है। हाँ, उसका फॉन्ट बड़ा छोटा है, ठीक है, थोड़े छोटा छोटा मैंने लिखा, आपको इसको एक बार खुद से ट्राई कर लेना, अगर पढ़ते बन रहा है तो थोड़ा सा देखो। जैसे क्या है, टाटा मोटर्स लिमिटेड इज एन इंडियन मल्टीनेशनल ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है, महाराष्ट्र, ठीक है, इंडिया। इट इज सब्सिडरी ऑफ टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो देख रहे हो कितना बढ़िया, बहुत छोटे पॉइंट में आप इनको पढ़ लो और इसी को जाकर के इंटरव्यू में बोल देना, ठीक है। जो इंटरव्यू लेने वाला है वो खुश हो जाएगा, ठीक है, जैसे मोगैम्बो खुश हुआ, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। फिर हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट टाटा मोटर। टाटा मोटर के बारे में कुछ की पॉइंट्स बता रहा है, क्या बता रहा है? उसकी हिस्ट्री बता रहा है, उसके प्रोडक्ट्स बता रहा है, उसका ग्लोबल प्रेजेंस के वो वर्ल्ड में कहां कहां पर प्रेजेंट है और कैसा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। उसके इनोवेशंस क्या है, कि उसने क्या क्या नया बनाया है कार सेगमेंट में।
एक्विजिशंस क्या है उसके, और कौन कौन सी कंपनीज उन्होंने एक्वायर की है, जैसे उनके पास जैगवार है ना, ZLR JLR जगवार लैंड रोवर, तो जगवार की जो कंपनी है वो भी ये खुद चला रहे हैं, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनका सोसाइटी के लिए क्या जो बेनिफिट रहता है वो देते हैं। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पैसे के मामले में, फाइनेंस, ठीक है। फिर ओवरऑल बताइए आपको। तो इस तरीके से आपको, आप चाहो तो इसमें और भी ज्यादा पॉइंट ऐड करा सकते हो। अगर आपने लिखा कि 15 गिव मी 15 पॉइंट्स दे देगा, गिव मी 50 पॉइंट्स तो भी देगा, 30 पॉइंट्स बोलोगे तो भी देगा। तो जितने पॉइंट्स पर आपको तैयारी करनी है, बढ़िया नोट्स बनाइए और अपनी जॉब की तैयारी करिए, ठीक है। ये इस इंफॉर्मेशन को, इसको ढूंढने में ना आपको कई घंटे लगते, जो मुझे कुछ सेकंड्स लगे थे। मैसेज वही पुराना स्लाइड मैंने टाइप किया था। चलो अब हम आ जाते हैं जल्दी से पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2, ठीक है। सो दिस इज अवर पॉइंट नंबर 2। क्या है? प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो बहुत कॉमन होते हैं, जो हर जगह पे पूछे जाते हैं, उसके साथ आप बिल्कुल रेडी रहिए, ठीक है। जैसे कैन यू आस्क मी सम कॉमन जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये मैंने लिखा, ठीक है। आपको ये लिखना है, ये प्रॉम्प्ट है, ये मैसेज है जो हम चैट जीपीटी पे डालेंगे कि कैन यू आस्क मी सम कॉमन जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो वो कुछ कॉमन क्वेश्चंस दे देगा, जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। देखो नेक्स्ट पेज में बता रहा हूं कि मुझे क्या आंसर मिला, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन डाल दिया, अब देखो रिस्पॉन्स कैसे आता है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने उसको कहा, उसने मुझे कुछ क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस दे दिए। आप चाहो तो इसके ऊपर और भी ज्यादा क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है। क्या है कि कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, क्वेश्चन नंबर 1, कि आप अपने बारे में बताइए। जब आप जॉब इंटरव्यू को ले जाओगे ना, तो सबसे पहला सवाल तो यही रहता है कि भैया पहले अपने बारे में बताओ तुम कुछ, ठीक है। फिर दूसरा है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि तुम्हारे अंदर किस बात का स्ट्रेंथ है और किस तरीके की वीकनेस है। फिर व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस पोजीशन और कंपनी। तो इस तरीके से 10, 15, 20, 30, 40, 50 जितने क्वेश्चंस हैं कॉमन वाले, कर डालो प्रैक्टिस। एक महीने में अपने आप को इतना बेहतरीन बना लो, इतनी बेहतरीन मैग्नेटिक पर्सनालिटी बना लो अपनी, कि ना जॉब देने वाला मजबूर हो जाए कि यार इस इंसान को तो मेरे को जॉब देना ही पड़ेगा, इसके पास एकदम फंडा फाड़ू है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारे लिए क्या, कॉमन क्वेश्चंस जो हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे स्टेप पर, जो कि मॉक बिहेवियरल क्वेश्चंस है। अब इसके लिए आपको क्या मैसेज डालना है? इसके लिए डालना है कि कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन। बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस ये बड़ी बड़ी कंपनियों में पूछे जाते हैं, तो वो पूछ रहे हैं, आप पूछो कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। चाहो तो आप इसी में ये भी बढ़ा दो, क्या कि इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में आपको किस तरीके के बिहेवियरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चन, या इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हो, ठीक है। एंड मेडिकल फील्ड, मेडिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, मेडिकल फील्ड में, और जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड का यहाँ पे टाइप करो लास्ट में, वो उसी फील्ड के हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड क्वेश्चन देगा। इंटरनेट पे जब सर्च करोगे ऐसे कॉमन क्वेश्चंस, तो 2-4 आ जाएंगे, ठीक है, कि गंजे को कंघी बेचना है। अब मुझे थोड़ी ना बेचना है भाई, है ना, नहीं बेचना है ना, मैं तो ऑटोमोबाइल में हूं, तो मुझे कार बेचनी है, ठीक है। तो कार वाले सवाल आने चाहिए मेरे पास कि अगर ऐसा कस्टमर आया तो उसको कैसे डील करोगे, वैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बिहेवियरल क्वेश्चन चैट जीपीटी आपको रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। क्या दे दिया है कि टेल मी अबाउट अ टाइम व्हेन यू हैड ओवरकम अ चैलेंज एट वर्क, हाउ वुड यू आंसर दैट, ठीक है। अब ये हाउ वुड यू आंसर दैट का मतलब कि तुम इस क्वेश्चन का सवाल कैसे करोगे। इसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी तुमको क्वेश्चन दे रहा है, फिर सवाल का जवाब भी मांग रहा है कि तुम लिख के दो मुझे और मैं बताऊं तुम्हें कि तुमने क्या सही बोला, क्या गलत बोला है, क्या और इसमें इंप्रूव कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी की सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि वो आपको क्वेश्चंस ही नहीं दे रहा है, ये तो मैं नेट से कहीं से भी रैंडम उठा सकता हूं, क्वेश्चन के साथ मेरे आंसर को रिव्यू भी करेगा।
अब क्वेश्चन आंसर तो है नहीं, स्कूल वाले के रट लिए और चले गए, ठीक है, वो मुझे अंदर से रिस्पॉन्ड देने आना चाहिए, है ना, प्रॉम्प्टली। तो जैसा सवाल उसके हिसाब से आंसर। और ये आपको इसके साथ करो 100 सेंटेंस, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। इतना बढ़िया ट्रेंड हो जाओगे ना 1 महीने के अंदर, 1 घंटा डेली प्रैक्टिस कर लो, इतना बढ़िया ट्रेंड हो जाओगे ना जॉब इंटरव्यू के लिए कि आप 1 महीने बाद खुद को देखोगे यार कि देखो मैं कितना बदल गया हूँ। उस दिन आना इस वीडियो में, ठीक है, लाइक करना और उसके बाद एक कमेंट छोड़ देना सर कि इससे बेनिफिट मिला है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। अब मैं दिखाता हूं कि मैंने क्या रिस्पांस मांगा था। मैंने सेम क्वेश्चन डाला है, ठीक है। क्या क्वेश्चन कि कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ बिहेवियरल इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो मुझे ये मिला, ठीक है। तो ये हो सकता है क्या कि टेल मी अबाउट द टाइम व्हेन यू हैड टू डील विद कोवर्कर, है ना, डिफिकल्ट कोवर्कर, मतलब एक अजीब टाइप का मेरे साथ साथी मेरा मिला था, उसके साथ तुमने कैसा डिस्कस किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब इसमें ये भी बता रहे कि इस क्वेश्चन में आपको कैसे इसको हैंडल करना है, इस क्वेश्चन में इंटरव्यू क्या जानना चाहता है, ठीक है। वो 3 इडियट का डायलॉग है ना, कहना क्या चाहते हो, वो वाला हिसाब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपने किस तरीके से उसको हैंडल किया है। खैर मुझे लग रहा है कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए कि इन सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करते हैं। अभी के लिए आप खुद से ट्राई करिए, ठीक है। लगे अगर दूसरा वीडियो आना चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं उस पर भी ट्राई करता हूँ। सो इस तरीके से आप जब क्वेश्चन डालोगे तो आपको देगा कि सिचुएशन क्या है, टास्क क्या है, एक्शन क्या होना चाहिए था, रिजल्ट क्या लिया आपने। ये 4 चीजों पे फोकस करना है। देख रहे हो कितनी अच्छी चीज है। सबसे पहला, इंटरव्यूअर ने सवाल पूछ लिया कि बताओ कोई डिफिकल्ट कोवर्कर, अगर तुम्हारा साथी है जो बड़ा अजीब है, तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके साथ तुमने कैसे हैंडल किया। वो 4 चीजों पर फोकस करेगा। सबसे पहले आप सिचुएशन बताओगे उस पे कि यार ये क्या सिचुएशन है, इसके लिए कौन सा सिचुएशन, बड़ा सिचुएशन था या छोटा सिचुएशन था। दूसरा, टास्क है ना, कि क्या कैसा काम मिला था। फिर तुमने क्या एक्शन लिया और उसका रिजल्ट क्या हुआ। हर बार हमारा जो लिया हुआ एक्शन है उसका सही रिजल्ट नहीं आता ना, तो इस तरीके से वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज रिसीव फीडबैक ऑन रिस्पॉन्स, ठीक है। जब आप जवाब देते हो उसके पूछे हुए सवाल, जैसे हाउ डिड आई डू ऑन माई रिस्पॉन्स टू टेल मी। अब आपने टेल मी अबाउट योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ वाला सवाल चैट जीपीटी ने आपसे पूछा था, आपने उसका जवाब दिया, तो आपको बस इतना लिखना है कि हाउ डिड आई डू ऑन माई रिस्पॉन्स और फिर उस क्वेश्चन का नाम, ठीक है। अगर आपने उस क्वेश्चन का जवाब तुरंत में दिया है तो आप क्वेश्चन नहीं भी लिखोगे, यहीं तक लिखोगे तो भी चल देगा, ठीक है। रिस्पॉन्स ऑन अबव आंसर, ठीक है, लिखोगे तो और ज्यादा क्लियर है कि मेरा रिस्पॉन्स क्या था, किस पे, इस वाले सवाल पे। तो बस आपके रिस्पॉन्स पे क्या लिखा है, देखो, यू डिड वेल, आपने अच्छा किया, योर रिस्पॉन्स वॉज क्लियर एंड कंसाइज, कि आपका जो रिस्पॉन्स था वो क्लियर था, कंसाइज था। हाईलाइटिंग योर रेलेवेंट एक्सपीरियंस एंड स्किल्स, अगर आपने कोई अच्छी बात बोली है उसको वो हाईलाइट भी करके बताएगा कि भैया इस वाले को ना अगले बार जब जॉब इंटरव्यू में जाओगे तो ये तो जरूर बोल के आना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यू इफेक्टिवली कम्युनिकेटेड, तुमने अच्छे से कम्युनिकेट किया अपने पैशन को, इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है, और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में, ठीक है। ये सारा कुछ वो आपको लिख के देगा। तो मैंने भी एक सवाल इससे पूछ ही लिया, ठीक है, और देखते हैं उसका रिस्पॉन्स कैसे आता है, ठीक है। तो मैंने एक सवाल पूछ लिया और उसका फीडबैक क्या आया पता है, दिस रिस्पॉन्स डज अ ग्रेट जॉब ऑफ प्रोवाइडिंग अ कंसाइज ओवरव्यू, लेकिन अगर कहीं पे प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, इट हाईलाइट्स की अचीवमेंट, तो वो मुझे बता रहा है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों पर अच्छे से फोकस किया और मुझे कहाँ कहाँ पर और ज़्यादा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये तो हो गया कि हम रिस्पॉन्स मांगेंगे चैट जीपीटी से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रैक्टिस कम्युनिकेशन स्किल्स। अब हम बात करेंगे कि हमारे पास तो इंफॉर्मेशन आ गया है, हमारे पास पूरा डेटा है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट कैसे करें। आपने 2 काले बर्ड्स देखे होंगे, एक कौवा होता है और एक कोयल होता है। ये बचपन में मुझे मेरे टीचर ने एग्जाम्पल दिया था। दोनों के बोलने में फर्क होता है, ठीक है। कौवा जब काव काव करता है तो इरिटेट हो जाते हैं और उसको भगा देते हैं, लेकिन कोयल की आवाज बहुत अच्छी लगती है बोलना। यही है कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपने अच्छे तरीके से अपने इंफॉर्मेशन को दिया तो आपको जॉब मिलेगी, नहीं दिया तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर अब उसके लिए कैसे तैयारी करेंगे, कैन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन वेयर आई प्रैक्टिस आर्टिकुलेटिंग माई थॉट्स क्लियरली, कि चलो क्या बोल रहा है, कैन वी हैव अ कॉन्वर्सेशन,
कि क्या हम लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं। कौन बात कर रहा है? आप आपके चैट जीपीटी से बात करोगे कि क्या हम लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं जहां पर मैं अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाऊं, किसी भी सवाल के जवाब को अपने हिसाब से दे पाऊं। चैट जीपीटी तो बोलेगा ही, ऑफ कोर्स feel free to discuss any topic you would like to. I'll provide feedback on your communication style and clarity of expression. आप अगर किसी टॉपिक पर बात करेंगे और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कौन से टॉपिक पे बात करूं, तो ये टॉपिक भी चैट जीपीटी बना के देगा। बस बोल देना कि ट्रेंडिंग टॉपिक बता दो ऑटोमोबाइल सेक्टर पे या मेडिकल सेक्टर पे, तो वो दे देगा और उस पर फिर तुम दोनों क्या करना, कॉन्वर्सेशन शुरू कर लेना, जस्ट लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा उसके लिए कोई खास एग्जाम्पल्स की जरूरत नहीं है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो आपके अपने, हाँ मैंने एग्जाम्पल इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप अपने फील्ड के एग्जाम्पल्स उस पर ले सकते हैं। मेरा फील्ड अलग है, मैं टीचर हूँ, तो मेरे में ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से अलग। आस्क फॉर इंटरव्यू टिप्स, थोड़ा कट गया लग रहा है, तो आस्क फॉर इंटरव्यू टिप्स, इंटरव्यू के लिए टिप्स लो। ठीक है, कौन देगा इंटरव्यू के टिप्स? चैट जीपीटी। कैसे देगा? चैट जीपीटी ने हजारों किताब पढ़ी है इंसान के साइकोलॉजी पर। चैट जीपीटी ने बहुत सारे रिसर्च पढ़े हैं, रिसर्च के रिस्पॉन्सेस पढ़े हैं। ठीक है, तो उसने ये सारा कुछ पढ़ा है, तो उसको पता है कि एक ह्यूमन की साइकोलॉजी कैसी होती है और उसको किस तरीके से आप अपने लिए बेंड कर सकते हैं, आप अपने फेवर में ला सकते हैं। और इसलिए वो आपको इंटरव्यू के टिप्स देगा, जैसे डू यू हैव एनी टिप्स फॉर सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू। क्या बोलेगा? एब्सोल्युटली, हर चीज के लिए मान जाता है चैट जीपीटी। फ्री में 1 रुपए भी नहीं लेता है और हमेशा अवेलेबल रहता है। तुम रात के 2 बजे उठाओ, उठेगा। ठीक है, फिर हियर आर फ्यू टिप्स, प्रोवाइड जनरल इंटरव्यू टिप्स। चलो मैं दिखाता हूं इसके लिए ये क्या करता है। यहाँ देखो मैंने निकाल के रखा है कुछ इंटरव्यू टिप्स। ठीक है, तो क्या है इंटरव्यू टिप्स इसके? वही है, रिसर्च कर लो कंपनी के बारे में, अंडरस्टैंड द जॉब डिस्क्रिप्शन के जॉब क्या है। डिस्क्रिप्शन मतलब सपोज मुझे मैनेजर पोस्ट के लिए बुलाया गया, तो एक मैनेजर के क्या क्या रोल्स होते हैं, कौन बताएगा? चैट जीपीटी। पूछ लो, वो टिप देगा तुमको। ठीक है, फिर है प्रैक्टिस कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की, कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो तुम। फिर हाईलाइट योर अचीवमेंट के तुमने क्या क्या जिंदगी में अचीव किया है, कौन कौन से गोल्स तुमने निकाले हैं, वो सारा कुछ वहां पे हाईलाइट कर लो। फिर आस्क क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे छोड़ दिए हैं नीचे, 15 20 25, तुम जितने चाहो उतने टिप्स चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। निकालने के लिए क्या करना है? बस ये मैसेज टाइप करो जो मैंने यहां लिखा है कि डू यू हैव एनी टिप्स फॉर सक्सेसफुल जॉब इंटरव्यू। चलो आगे बढ़ते हैं, अब यहां पहुंच चुके हैं हम 7 पर। ठीक है, कहां गया नंबर 7? आजा। सो नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। क्या कह रहा है? प्रैक्टिस आंसरिंग टेक्निकल क्वेश्चंस। टेक्निकल क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करो। कैसा सवाल क्या पूछोगे? कैन यू आस्क मी अ टेक्निकल क्वेश्चन रिलेटेड टू, अब कौन सा फील्ड है आपका वो डालो और यहाँ पे करेंगे। ठीक है, चलो तो ये वाला प्रॉम्प्ट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ अगले पेज में। ये सब स्क्रीनशॉट लेके रखो, वीडियो को वापस प्ले कर लेना अगर आपने लिया नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि वही मैसेज से आपको हेल्प मिलेगा प्रॉम्प्ट्स देने में। तो सर्टेनली क्या है भैया कि कैन यू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स स्पेसिफिकली हाउ। अब ये मेडिकल फील्ड से सवाल पूछा गया है, तो बता रहे कि एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म बताओ कि कैसे काम करता है। एंटीबायोटिक्स खा लेते हैं बस। अब एक डॉक्टर को तो पढ़ना पड़ता होगा ना कि यार ये टैबलेट अंदर जाने के बाद कौन कौन से ऑर्गन्स को हिट करता है। ठीक है, तो बस ये तुमसे पूछ रहा है अगर तुम मेडिकल फील्ड के हो। ठीक है, सेल्स वाइल स्पेयरिंग ह्यूमन सेल्स पर जो बैक्टीरिया टारगेट है उन पर क्या असर होता है। ठीक है, सो ये सारा कुछ। अब देखो मेडिकल फील्ड के लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन निकाल के दे दिया, टेक्निकल क्वेश्चन। तुम अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो तो अपने ऑटोमोबाइल सेक्टर का मांगो। ठीक है, तुम अगर किसी इंजीनियरिंग फील्ड में हो वहां पे कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप कौन से सेक्टर में है, वैसा उस सेक्टर के लिए सवाल पूछिए। ठीक है, और वो आपको निकाल करके क्वेश्चन देगा। इसका जो जवाब लिखोगे उस पे भी सही गलत चैट जीपीटी बताएगा। ठीक है ना, बस रिस्पॉन्ड लेना सीख लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रोल प्ले। बेहतरीन फीचर है रोल प्ले का। ठीक है, रोल प्ले में चैट जीपीटी आपके लिए इंटरव्यूअर बनेगा। क्या बनेगा? इंटरव्यूअर। ठीक है, और आप बनोगे, आप है ना, आप क्या बनोगे? आप बनोगे इंटरव्यूई।
क्या बनोगे? इंटरव्यू ही बनोगे, ठीक है। और दोनों के बीच में बढ़िया डायलॉग्स चलेंगे। फिर वो सवाल पूछेगा, आप जवाब देना, सवाल पूछे जवाब देना, बस ये करना। और उसके बाद लास्ट में ये पूछ लेना कि उस वाले सवाल का जवाब कैसा था, इस वाले सवाल का जवाब कैसा था। तो बताएगा भी कि तुमने क्या क्या गलतियां की है पॉसिबली। तो घर बैठ के अकेले, बिना किसी की मदद लिए, बिना कोई महंगा कोचिंग ज्वाइन किए, आपको जब ऐसी फैसिलिटी मिल रही है तो क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? और जो इस्तेमाल करेगा, जो यूज करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। और जो नहीं करेगा, वीडियो देखने के बाद भी हाँ ठीक है किसी दिन करेंगे, हो सकता है आपको 10 दिन बाद जॉब इंटरव्यू नहीं देना हो, 1 महीने बाद नहीं देना हो, 3 महीने बाद नहीं, लेकिन अभी इसकी प्रैक्टिस कर लोगे ना दोस्त, ठीक है। इसकी जो कॉमन जो क्वेश्चंस वाली प्रैक्टिस है वो दिमाग में सेट हो जाएंगे। इंटरव्यू की तैयारी एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए पर्सनैलिटी को धीरे धीरे ग्रूम करना होता है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, दैट मीन्स आपको फ्यूचर में काम है, ठीक है। तो बस लग जाओ। हाँ, अब ये हो गया क्या, आपको ये चीज लिखना है। क्या लिखना है कि लेट्स role play a scenario where the interviewer ask about a difficult situation where I faced a work, बस ये लिख दो, ठीक है। या let's role play a scenario in which you will ask question and I will answer। you का मतलब चैट जीपीटी और I का मतलब तुम, ठीक है। तो दोनों मिल करके सवाल जवाब शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए, ठीक है। अब रोल प्ले पर देखो क्या है कि थैंक यू फॉर शेयरिंग द एग्जांपल्स दिस दिस दिस। तो ये सारा कुछ आपको करके देगा अच्छे तरीके से, है ना। क्वेश्चन पूछेगा, आपको जवाब देगा, ठीक। फिर बस प्रैक्टिस करो और इंप्रूव करते जाओ। चलो, नाउ नेक्स्ट इज इंटरव्यू रिव्यू योर रेज्यूमे। दोस्तों, हम सब के सब रेज्यूमे बनाते हैं, अपना पूरा इंफॉर्मेशन उसमें लिखते हैं, फोटो वगैरह लगाते हैं अगर रिक्वायर्ड होती है तो। और मैंने शुरू में ही आपसे पूछा था कि आप रेज्यूमे कैसे बनाते हो, तो किसी दोस्त का देके, किसी का जॉब लग गया उसका देके, दिखाओ यार तुम्हारा तो एक बार में जॉब हो गया, तुम्हारा रेज्यूमे दिखाओ। या इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि बेस्ट रेज्यूमे फॉर्मेट। दोस्त, अब ये ना आउटडेटेड हो गया है। आप अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने सेक्टर के हिसाब से, ऑटोमोबाइल वालों का एक अपना अलग बनता है, मेडिकल वालों का अपना अलग बनता है, इंजीनियरिंग का अपना अलग बनेगा, हर फील्ड का अपना एक अलग रेज्यूमे बनता है। उसको उसी के हिसाब से बनाओ और उसका फॉर्मेट पूछो चैट जीपीटी से कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की है, मेरा ये क्वालिफिकेशन है, मुझे ये सब चीजें आती हैं, तो मेरे लिए एक रेज्यूमे बना के दो, देगा, ठीक है। उस रेज्यूमे में अपना सारा इंफॉर्मेशन फीड कर दो और फिर उसको चैट जीपीटी में कॉपी पेस्ट करो। हाँ, कैसे करोगे? तो इसको करने का क्या तरीका है, आपको जैसे ही आपने वर्ड के फॉर्मेट में, है ना, लैपटॉप में बना लिया, लैपटॉप या मोबाइल में, तो उसको आपको क्या करना है, कॉपी करना है। कॉपी करके उसका जो मैसेज बॉक्स है वहां पे पेस्ट कर दो और लिखना कैन यू रिव्यू माई रेज्यूमे। बस आ गया। फिर चैट जीपीटी उस पर रिस्पॉन्ड दे देगा, ठीक है। देखते हैं। तो यहां पर चैट जीपीटी ने क्या करा, जैसे ही आपने सबमिट किया, अगर आपके रेज्यूमे में कोई प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, तो फिर वो आपको बताएगा कि कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि वुड यू लाइक टू डिस्कस स्पेसिफिक सेक्शंस और एस्पेक्ट्स of your resume in more detail to ensure it showcases your qualification in the best। तो वो पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे से और ज्यादा इस पर सजेशन लेना चाहोगे, क्या तुम मेरे से और ज्यादा चैट करके इसको और क्लियर करोगे, क्या तुम अपने रेज्यूमे को और भी बेहतर बनाना चाहोगे। यस लिखोगे तो वहां से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा कि आपको यहाँ पे ये लिखना चाहिए, आपको यहाँ पे ये लिखना चाहिए, आपको इसे हटाना चाहिए, इसे इस तरीके से लिखना चाहिए। बस सारा इम्प्रोवाइज करो और देखो कितना बेहतरीन सीवी बन करके आता है, ठीक है। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 10 है स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड्स। इंडस्ट्री के ट्रेंड पर आप अपने आप को अगर अपडेट नहीं रखोगे तो कोई भी कंपनी आप पर इंटरेस्ट नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी फ्यूचरिस्टिक होती है, वो फ्यूचर के बारे में सोच रही होती है कि उसका कंपनी फ्यूचर में, प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करेगी। तो अगर आपने अपना विजन बताया कंपनी के साथ, अगर आपका विजन और कंपनी का विजन दोनों अलाइन हो गया, अगर दोनों मिल गए ना, तो फिर तो सिलेक्शन पक्का है। तो उसके लिए हमें इंडस्ट्री के ट्रेंड के बारे में जानना है। अगर आप मेडिकल फील्ड से, अगर आप ऑटोमोबाइल फील्ड से, अगर आप किसी भी फील्ड से हैं, तो बस उस फील्ड की जानकारी होनी चाहिए। इंटरव्यू से पहले आप इसकी भी तैयारी करके जाएंगे। क्वेश्चन प्रॉम्प्ट क्या लिखेंगे कि कैन यू प्रोवाइड मी विथ द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लेता हूं, ठीक है, और देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो गूगल का जो भी रिस्पॉन्स आएगा मैंने अगले पेज पे लिखा हुआ है एक सैंपल क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, ये है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले
उन्होंने बताया कि जो लास्ट अपडेट था जनवरी 2022 उसके हिसाब से बता रहा है कि किस तरीके से वो आपको लेटेस्ट वाला जो भी रहेगा वो आपको बता देगा। ठीक है, अब क्या है, पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो चल रहा है उसके बारे में आपको अपडेट दे देगा। जो सेकंड पॉइंट है ऑटोनोमस व्हीकल, ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग जो टेक्नोलॉजी है वो कहां से कहां जा रही है। आप चाहो तो एक एक पॉइंट पर और रिसर्च कर सकते हो। क्या लिखना है आपको, गिव मोर इन्फॉर्मेशन ऑन पॉइंट नंबर 1, जो भी पॉइंट नंबर रहेगा उस पर और इन्फॉर्मेशन देके पूरा एक पैराग्राफ या पैसेज बना देगा आपके लिए, ऐसे टाइप। ठीक है, फिर कनेक्टिविटी के बारे में, शेयर्ड मोबिलिटी के बारे में, सस्टेनेबल मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो मटेरियल्स जो ज़्यादा अच्छे होते हैं उस फील्ड के लिए, वो सब के बारे में क्या रिसर्च चल रहा है। तो बहुत कुछ होता है एक इंडस्ट्री के अंदर, उस इंडस्ट्री के ट्रेंड को समझना है, कैसा चल रहा है, किस तरफ आगे बढ़ रहा है। अगर आपने ये सारी बातों का ध्यान रख लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जॉब इंटरव्यू में सिलेक्शन होना पक्का है। बस आपको तैयारी करनी है, और ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन एक एक पॉइंट पर एक एक बार पढ़ लिए, थोड़ा टाइम दो। ठीक है, वो एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। इसके लिए 1 महीना 2 महीना आप टाइम लगाओ। जब आप अपने ऊपर में इन्वेस्ट करोगे ना, तब जाकर के आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको ये पता चला कि चैट जीपीटी का क्या पावर है और कैसे आप उसको यूज कर सकते हैं। हम ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। बिल्कुल आप इसी तरीके से अपने आप को अपडेट करिए। आप और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैट जीपीटी पर हमारा एक बेहतरीन कोर्स फ्री में अवेलेबल है यूट्यूब पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां आप अपने इंग्लिश की तैयारी करिए, जॉब इंटरव्यू की तो कर ही रहे हैं। इस तरीके से आप अपने आप को एक होलिस्टिक एक अप्रोच दे सकते हैं, आप बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे पता चले कि जो मेहनत मैं इधर से कर रहा हूं वो आपके काम का है कि नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, थैंक यू।